हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 एक्सरसाइज 3.1। हमने अपना चैप्टर स्टार्ट कर रखा था डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि इसमें क्या क्या हमें करना है। पहले टेबुलर फॉर्म थी, फिर रेंज थी, उसके बाद मीन मीडियन मोड के बारे में बताया था। तो हमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन उसी पे बेस है हमारा 3.1 का कि फाइंड द रेंज हाइट्स ऑफ एनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास। रेंज कैसे निकलती थी? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट नंबर माइनस में लोवेस्ट नंबर। तो इसलिए कहा है कि आपके पास आपकी क्लास के 10 स्टूडेंट्स की हाइट्स की रेंज फाइंड आउट करनी है। कोई भी 10 स्टूडेंट्स हो, फाइंड द रेंज हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो आप कोई भी लिख दो। ये लिखेंगे हम, सीरियल नंबर लिख देंगे, फर्स्ट लाइन ड्रॉ करेंगे सीरियल नंबर। उसके बाद हम लिख देंगे नेम ऑफ स्टूडेंट्स। 3 कॉलम बनाएंगे, सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट्स एंड थर्ड वन इज हाइट। तो देखिए नाम आप कोई भी ले सकते हो। फर्स्टली हम जैसे ले रहे हैं कि प्रिया, जैसे हमारे पास हो गया फर्स्ट नेम प्रिया। मान लो प्रिया की हाइट हमने ले ली 4, कितनी है? 4 फीट। उसके बाद हम सेकंड ले रहे हैं ज्योति। ज्योति हमारे पास 5.2, कितने की ले ली? 5.2 की। उसके बाद आप ले लो पूजा, ये हो गई मान लो 3.5, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी मान लो शुभम 5। उसके बाद आप मान लो अंकिता 5.4। नंबर 6 पे कोई भी नाम ले लो, रोहित 5.5 एंड 7 पे राधिका 3.9। 8 पे अक्षित 4.1। 9 पे वर्षा 4.5 एंड 10 पे सिमरन 4.9। इसने कहा था आपकी क्लास के कोई भी 10 स्टूडेंट्स है, उनकी हाइट लिखनी है, उनके आपको रेंज निकालनी। तो हमने कोई भी 1 2 3 4 10 स्टूडेंट्स लिख लिए, उनके नाम लिख लिए, नेम ऑफ स्टूडेंट्स और उनकी हाइट निकली। आपको निकालना है रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? हाईएस्ट हाइट हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट हाइट। तो हाईएस्ट देखिए सबसे बड़ी हाइट इसमें से कौन सी है? 5.5 है। एंड सबसे छोटी वाली कौन सी है? 3.5 3.9। तो सबसे छोटी है 3.5। तो इनका कितना आ जाएगा? 5 में से 2। कितना हो गया इनकी रेंज? 2 फीट, ठीक है। तो इसने कहा था कोई भी 10 स्टूडेंट्स ना, उनकी हाइट लिख लीजिए, उनका रेंज निकालना है। रेंज निकालने का फॉर्मूला हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन। सेकंड है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन क्लास असेसमेंट इन टेबुलर फॉर्म। आपके पास कुछ मार्क्स गिवन है, इनको आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए सेकंड में आपके पास टेबल बना रही हूँ कि मार्क्स कौन कौन से गिवन है आपके पास। के पास है 4 6 7 5 4 6 7 5 3 5 4 5 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 6 6 5 8 4 6 7। तो सबसे पहले तो आपको इनको किसमें लिखना है? टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या थी कि टैली मार्क्स लिखना था, उसमें हमें फ्रीक्वेंसी लिखनी थी। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सीरियल नंबर। सबसे फर्स्टली हम क्या लिखते हैं? सीरियल नंबर, फिर मार्क्स, फिर टैली मार्क्स, उसके बाद
फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले लिखो सीरियल नंबर, फिर लिखेंगे मार्क्स, फिर लिखेंगे हम यहाँ से टैली मार्क्स, और फिर लिखेंगे लास्ट में अपनी फ्रीक्वेंसी। अब देखिए सीरियल नंबर 1, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में हमें खाता जाना है सबसे बड़े नंबर 1। अब देखते हो 1 इसमें आपका कितनी बार, इस टेबल में आपका 1 कितनी बार रिपीट हुआ है। 1 आपका फर्स्ट टाइम है, मीन्स टैली मार्क्स 1 के लिए सिंगल लाइन लगाते हैं, फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो जाएगी 1। सेकंड में देखिए 2 नंबर, 2 देखिए कितनी बार आपका रिपीट हुआ है, एक तो 2 गोरा और एक 2 ये 2 बार रिपीट हो, मतलब 2 लाइन, डबल लाइन हो जाएगी, टैली मार्क्स के लिए डबल लाइन, फ्रीक्वेंसी 2। थर्ड में देखिए आपके पास 3 है, यस है, 3 कितनी बार है आपका 1 बार, एंड आपका 1 टाइम है तो 1 सिंगल लाइन 3 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 3। 4 देखिए आपके पास 4 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 टाइम, कितने टाइम्स है, यानी कि ट्रिपल लाइन हो जाएगी, ये हमारे पास हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। उसके बाद 5th पे देखिए 5 नंबर आपके पास कितनी बार है, 5 नंबर 1 2 3 4 5 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, यानी कि 1 2 3 4, कल बताया था 4 तक लिख के उसके बाद एक डायगोनल पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 5। उसके बाद 6 पे देखिए 6 नंबर आपके पास 1 2 3 4 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, मीन इसके टैली मार्क्स 1 2 3 4 एंड फ्रीक्वेंसी 4। उसके बाद 7 पे देखिए 7 नंबर 1 1 2 बार रिपीट, कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार, यानी कि 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 2। उसके बाद आपका 8 देखिए कितनी बार आपका 1 टाइम्स, 8 कितनी बार है 1 टाइम्स, यानी कि 8 1। एंड उसके बाद आपका 9 देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है 1, 9 भी कितनी बार है 1 बार है। तो ये हो गया हमारे पास, ये तो हो गया इसकी टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के लिए हमें लिखना था मार्क्स, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, जितने मार्क्स जितने नंबर गिवन है 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार हम उसको लिख देंगे, थे हमारे पास टेबुलर फॉर्म। अब देखिए इसने कहा है विच नंबर इज द हाईएस्ट, फर्स्ट इसने कहा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा आपके पास 9, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 8 एंड 9, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा आपके पास 9, इसने यही कहा है सबसे बड़ा नंबर। एंड विच इज द हाईएस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 1 नंबर, सेकंड का क्या हो गया 1। उसके बाद है व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, इस डाटा की रेंज हाईएस्ट माइनस लो, इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी से देखेंगे, रेंज कहाँ से निकालते हैं फ्रीक्वेंसी, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे ज्यादा 5, थर्ड का कितना हो जाएगा 5, और माइनस करते हैं लोवेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 1, कितने हो गई 4। एंड 4 देखिए इसने क्या है आपको क्या निकालना है मीन का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल तो 9 हमारे पास। एंड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स इसका हमें क्या करना है, जो इनकी फ्रीक्वेंसी आई है इनका हमें क्या करना है सम, तो इनका हम करना है यहाँ पे सॉरी हमें इनका फ्रीक्वेंसी का नहीं, इनका सम जो मार्क्स गिवन है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्वेशन गिवन है उनका सम करना है, ना कि फ्रीक्वेंसी का, तो हमें इनका सम करना है, तो सम कर दीजिए। देखिए 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 अपॉन में 9, सभी का सम कर दीजिए, कितना आएगा 4 और 6 10, 10 और 17 17 22 25 28 32 37 39 45 47 52 53 62 68 73 81 85 91 98, कितना आ गया 98 अपॉन में 9। अब इसको मल्टीप्लाइड कर लो, कितना आएगा यहाँ से देखो 9 नहीं आएगा, वही मिस्टेक कर रहे हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमें इस टैली मार्क्स, इस टेबुलर फॉर्म का यूज नहीं होगा इसमें,
देखिए अब इसका यूज नहीं होगा हमारे पास, वो सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में हो रहा था। अब इसका यूज होगा हमारे पास, हमें इसका मीन निकालना है, इस डाटा का मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर। तो इन सब का सम अपॉन में टोटल, तो काउंट करो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल नंबर 20 है, इनका सम 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 7 + 6 + 4 + 8 + 5 + 6 + 9 + 1 + 5 + 2 अपॉन में टोटल नंबर 20। तो इस सबका 4 और 6 10 और 17 22 25 28 32 37 39 45 52 58 62 and 8 70 75 81 90 91 and 96 or 92 plus 98 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7। इन सबका सम करते हैं तो हमारा 98 मिल रहा है, लेकिन जबकि आंसर उसमें 100 गिवन है। फिर से सम करो एक बार, देखो मिस्टेक नहीं करनी है। 4 और 6 10 10 और 7 17 17 और 5 22 22 और 3 25 30 34 39 41 और 6 47 47 and 7 54 और 6 60 64 72 77 and 83 और 93 और 98। हाँ अब आ गया 100। कितना आ गया, 100 अपॉन में 20। सो 2 5 10 कितना आ गया इसका मीन हमें निकालना होता है तो हम डाटा का निकालते हैं, उसमें टेबुलर फॉर्म का यूज नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही, फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन।